हाँ जी। कौन हो आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो गेट पे? ये चेतना का घर है। हाँ, चेतना ऊपर ही रहती है सेकंड फ्लोर पे, लेकिन आप लोग कौन? अ, मेरा नाम ना हिमांशी है। ये मेरे पति है। मैं चेतना की दोस्त हूँ। हम गांव में ना एक साथ रहते थे और मैंने सुना है कि चेतना की शादी भी हो गई है। मिलवा दीजिए चेतना से। मिलवा तो दूंगा चेतना से। चेतना की जिससे शादी हुई है वो मैं ही हूँ, जिससे उसकी शादी हुई है। अच्छा, नमस्ते जी। आप लोग लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाते हैं। चेतना से बात तो हुई होगी ना आपकी? नहीं, हमारी बात तो नहीं हुई चेतना से। हमारे पास फोन नहीं है ना। काकी ने पता दिया था, वो पता लेकर ही आए हैं। बस ये तो पता था कि शहर यही है। घर का नहीं पता था कि उसी के घर के आगे बैठे हैं। एक काम करो, आप लोग ऊपर चलो, फिर बात करते हैं। आ जाओ। आ जाओ भाई, आप लोग। आ जाओ भाई साहब। हाँ, आप लोग बैठे, मैं पानी वानी लेकर। फिर बात। ये लीजिए, हम लोग पानी पीजिए। वैसे कहाँ से आए हो आप लोग? हम बिहार से ही आए हैं। जिस गांव की चेतना है उसी गांव से आए हैं। तो कोई काम वगैरह था क्या आपको चेतना से? काम, एक तो जरूरी बात भी करनी थी। और जब से उसकी शादी हुई है तब से हमने उसे देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं है, तो सोचा कि शहर जाके उससे मिल भी लेंगे, उसे देख भी लेंगे, बस इसीलिए आए थे। अब बुला दीजिए चेतना को। लेकिन चेतना तो कल शाम में ही अपने घर गई। चेतना नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। नहीं नहीं, बैठो आप लोग। और आप लोग इतने दूर से आए हो, तो कैसे आए हो आप लोग वहां से? हम गांव से तो हमको बस में बिठा दिया था। बस ने हमें शहर से दूर उतार दिया था। वहां से पता तो दिया था काकी ने, वही पूछते पूछते थोड़ा पैदल चल के आना पड़ा। क्या हो गया भाई साहब, आप बहुत शांत शांत दिख रहे हो। कोई बात हुई है क्या बहन जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर कोई बात है, आप चेतना से मिलने आए हो, और अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे से कह सकते हो आप लोग। देखिए भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाना। हमारे गांव में कमाने और खाने का जरिया एक ही है, खेती बाड़ी। हम वही काम करते थे और उससे हमारी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन अभी गांव में ना बाढ़ आ गई और सारी फसल बर्बाद हो गई बाढ़ की वजह से। अब हमारे घर में इनके माँ बाबू जी हैं और हम दो लोग हैं। ये और मैं खेती बाड़ी करके ही घर का गुजर बसर करते थे। और इसीलिए काकी ने हमें चेतना का पता दिया था। बोल रही थी कि शहर में लोग अच्छी कमाई करते हैं। अब गांव में तो कोई चारा नहीं बचा हमारे पास, इसलिए हम चेतना के पास आए थे, ये सोच के कि हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हैं, तो चेतना हमें कोई काम दिलवा देगी, ताकि हम थोड़ा अपने घर को भी देख सके। अच्छा, तो आप लोग काम की तलाश में दिल्ली आए हो। और भाई साहब क्या करते थे पहले? ये हमने बताया ना, हम लोग खेती ही करते थे। तो फिर क्या काम कर लोगे आप लोग? हमको कोई भी काम मिल जाए हम कर लेंगे। भाई साहब, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं किए। वो 10वीं तक ही पढ़े। माँ बाप अपने साथ काम पे लगा दिए तो उनका हाथ बटाने के लिए काम करने लग गए, तो पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा। 10वीं तक ही पढ़े हैं बस। और बहन जी, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है? हमने ग्रेजुएशन की हुई है। आपने तो अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। आप तो अच्छी खासी जॉब कर सकती हो, तो शादी के बाद आपने कुछ किया क्यों नहीं? शादी से पहले सोचा था कि जॉब करूं, लेकिन उन दिनों इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं घर गृहस्थी से निकल के बाहर नौकरी के लिए सोचूं। तो बस इसी सब में रह गई। लेकिन अब जब मौका है और घर वालों को ज़रूरत भी है मेरी, तो अब मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ। आप तो पढ़े लिखे हो, काफ़ी पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन कर रखा है आपने। तो अभी मेरे कंपनी में हायरिंग भी चल रही है, तो अगर आप बोलोगे, अगर आप डिग्री वगैरह अपना लेके आए हुए हो, तो मैं वहाँ पे आपका इंटरव्यू दिला देता हूँ। और आप भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर की नौकरी कर लोगे? गाड़ी चलाने आती है आपको? हाँ, आप जो बोलोगे कर लेंगे, हमें गाड़ी चलानी आती है। ठीक है, तो आप लोगों को ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों की नौकरी लगवा दूंगा।
और चेतना को भी कॉल करके मैं बताता हूँ आपके बारे में कि आप मिलने आए हो उससे। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल के वक्त में हमारी इतनी मदद करी, थैंक यू। आप अब- हमारे जॉब के लिए तो बात कर ही लेंगे, बाकी हम आसपास में कहीं कमरा देखकर वहाँ पे अपना रहने का भी अपना जुगाड़ कर लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने की जगह की चिंता आप लोग मत करो। ऊपर हमारा एक फ्लोर खाली है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आप लोग ऊपर रह सकते हो। बाकी चेतना भी आई जाएगी, 1-2 दिन के लिए वो घर गई है, तो आप लोगों का भी मन लग जाएगा और आपको अनजान सा भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग ऊपर रह सकते हो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग कैसे आपका ये एहसान उतारेंगे, इतने मुसीबत भरे वक्त में हमारा साथ दिया है, हमारी मदद की है। देखो क्या है ना, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है, और आप लोग तो फिर भी चेतना के दोस्त हो, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग बेफिक्र रहो, आपकी नौकरी की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी ये रूम है, आप लोग चले जाओ, अपना चेंज वगैरह कर लो, मैं खाने के लिए कुछ मंगाता हूँ। और आप लोग इतने दूर से आए हो, थक भी गए होगे, तो ये रूम है, आप लोग जाके चेंज कर लो।